नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल विक्के एस्ट्रोलॉजर पर। आज हम एक ऐसा अद्भुत विषय में आप जानेंगे जिसको आप जानकर अति प्रसन्न हो जाएंगे। जो मैं आज आप सबके सामने लेके आया हूँ वो एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो हर कोई जानने का इच्छुक होता है। बस मैं आज आपको इतना बताने वाला हूँ कि आज हम जो जानेंगे ना उसको सुनकर आप अति प्रसन्न हो जाएंगे। अपनी कुंडली उठा लीजिए, अपनी कुंडली खोल लीजिए और अपनी कुंडली में देखिए जो भी मैं आपको आज ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं, अगर वो आपकी कुंडली में है तो वैसा ही आपके साथ होने वाला है। तो आज हम कुछ ज्योतिषीय सूत्र जानेंगे। ये ज्योतिषीय सूत्र जानने वाले हैं कि कौन सा ग्रह अगर यहाँ पे बैठा हो, आप सिर्फ राशि पे ना जाइएगा, कौन सी राशि पे बैठा हुआ है, किस जगह बैठा हुआ है, वो एक अलग चीज है जो मैं आज आपको बताऊंगा। सिर्फ आप इतना देखिएगा कि आपका शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है या नहीं बैठे हुए, या आपका कोई सूर्य जो मैं बताऊंगा वहां पे है या नहीं है आपकी कुंडली के अंदर। आपको सिर्फ इतना जानना है कि मेरी कुंडली के अंदर इस घर में, जिस भी घर में मैं बताऊंगा वो घर है वहां पे बैठा है या नहीं। अगर वहां पे बैठा है तो निश्चित ही आपको वैसा ही फल अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। अभी तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो अभी की अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विक्के एस्ट्रोलॉजर। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या सूत्र है ज्योतिषीय। सबसे पहला सूत्र, अगर शुक्र कुंडली के अंदर लगन भाव में बैठा हो, एक नंबर खाना में बैठा हो, आप ये मत कहिएगा कि मेष राशि में बैठा हो। ये कालपुरुष की कुंडली बनाइए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर शुक्र ग्रह यहां पे बैठा हो पहले घर के अंदर, तो ऐसा जातक जो होता है वो गाने सुनने का शौकीन होता है। उसके अंदर कोई ना कोई कला देखी जाती है, ऐसे जातक के अंदर कोई कला पाई जाती है। और लंबे बाल रखने का शौकीन होता है और अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होता है। मतलब कि खुश मिजाज जो आदमी होता है वो शुक्र अगर जिसका भी लगन भाव में बैठा हुआ है वो ऐसा आदमी काफी मौज मस्ती लेने वाला इंसान पाया जाता है। दूसरे सूत्र की साइड चलते हैं। अगर सूर्य लाभ भाव में बैठा हो, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ हो लाभ भाव के अंदर, अगर जिस भी जातक या जाति का में सूर्य बैठा है, ऐसा जो जातक होता है उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं देखी गई है। ऐसे जातक के पास जो है वो काफी मात्रा में धन होता है। और ऐसा जातक जो होता है वो इज्जत का लालची होता है, मतलब कि इज्जत चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर कि उसे मान सम्मान मिले। क्यों? यहाँ पे सूर्य बैठेगा तो उसके जो है जीवन काल में बचपन से ही शत्रु अधिक देखने को मिलते हैं, जिसका सूर्य लाभ भाव के अंदर जाके बैठ जाता है। आइए दूसरा सूत्र जानते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? अगर सूर्य यहाँ पे हो, सूर्य पराक्रम भाव में हो और शनि छठे घर में हो, ये जो सूत्र है सिर्फ जातिका के ऊपर लागू होगा। जो लड़की है उसी की कुंडली में लागू होता है। अगर सूर्य पराक्रम भाव में बैठा हो और शनि छठे में रोग भाव में, रोग रिपु ऋण के भाव में बैठा हुआ, तो ऐसा जातिका जो होती है या तो किसी बड़े अधिकारी की पत्नी देखी जाती है, किसी बड़े अधिकारी की पत्नी होती है, या किसी बड़ी अधिकारी की पोस्ट पे खुद देखी जाती है, जिसकी कुंडली में जातिका की, सिर्फ मैं जातिका बोल रहा हूं, जातक नहीं बोल रहा हूं, जातिका की कुंडली में सूर्य पराक्रम भाव में हो और शनि छठे घर के अंदर बैठा हुआ हो, तो जो ऐसी जाति का होती है वो उच्च अधिकारी की पत्नी होती है या खुद एक उच्च अधिकारी होती है। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर शनि बैठा हुआ हो, 2 नंबर जो राशि है यहाँ पे शनि हो, इस राशि के अंदर जिस भी जातक या जातिका की में शनि बैठा हो, तो जो ऐसा जातक होता है उसको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, देखने को मिलेगा आपको। और शादी के बाद जो ऐसा जातक या जातिका होती है, इनकम होती है लेकिन इनकम से ज्यादा खर्चे होने लग जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि शनि जो है वो वृषभ राशि में बैठा हो तो क्या होगा, शादी के बाद इनकम होती रहेगी लेकिन खर्चा जो है वो इनकम से ज्यादा हो जाता है। और ऐसे जातक या जातिका को गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी देखने को मिलता है। दूसरा सूत्र पे चलते हैं। अगर शनि केंद्र में बैठा हुआ हो, शनि जो है वो केंद्र में बैठ जाए और गुरु जो है वो 4th हाउस में बैठ जाए, शनि जो है वो पहले घर में हो और सुखेश के अंदर गुरु आ जाए, तो ऐसा जातक जो होता है वो पैतृक संपत्ति का मालिक देखा जाता है। ऐसे जातक के पास पैतृक संपत्ति काफी मूल मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पे शनि हो और यहाँ पे गुरु आ जाए
तो ऐसा जो जातक होता है उसके पास पैतृक संपत्ति देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है, अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, अगर मंगल ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक किसी के बहकावे में आके अपने पैसे को खर्च कर देता है। मतलब कि उसके पास पैसे होते हैं लेकिन वो किसी के बहकावे में आ जाता है और अपने पैसों को खर्च कर देता है और उसको दांतों की समस्या देखने को मिलती है अगर सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठा हो। आइए अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है, अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठे हो, अष्टम भाव में अगर जिसका भी सूर्य बैठे होंगे उसको हार्ट की समस्या जिंदगी के अंदर देखने को मिलेगी, उसको दिल की समस्या आएगी, हार्ट अटैक आ सकता है। और दूसरा, उनके पास शुरू के प्रारंभ जो होता है जिंदगी का, उसके अंदर उसको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसके पास जब उसका उत्तरार्ध आता है जीवन का तो उसके पास काफी धन देखने को मिलता है, देखा गया है ऐसा। आइए अगले सूत्र की साइड चलते हैं। धन भाव का मालिक, यहाँ पे जो आपकी राशि बनती है, जैसे यहाँ पे वृषभ राशि बनी है, इसका मालिक भाग्य भाव में जाके बैठ जाए, मतलब यहाँ पे आके बैठ जाए, ये 9 नंबर ये भाग्य भाव होता है, इसके अंदर आके बैठ जाए शुक्र। ये एग्जाम बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको, धन भाव आपका यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हुई हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है, उसका मालिक, उसका स्वामी, वो मैंने सब आपको बताए हुए हैं, उसको हम आज डिस्कस नहीं करने वाले, कौन सी राशि का कौन सा स्वामी होता है। अगर आपने नहीं पता है तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। धन भाव का मालिक भाग्य भाव में आके बैठ जाए तो ऐसा जातक जो होता है उसके पास धन की कमी नहीं होती है, वो अपने भाग्य से पैसे कमाता है, उसके पास खूब धन देखा गया है। लेकिन क्या है, शुरू के जिंदगी के शुरुआत में 20 साल की उम्र तक उसको कष्ट मिलता है, 20 साल की उम्र के बाद उसके पास खूब सारा पैसा जो है वो देखा गया है। चलिए अगले सूत्र की साइड बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी भी जातक का या लाभ भाव में जाके बैठ जाए कोई कैसी भी राशि, तो ऐसे जातक के पास जो है वो इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होती है। हर महीने, किसी महीने 1000 कमाएगा, किसी महीने 1 लाख कमाएगा, किसी महीने 2 लाख भी कमा लेगा, लेकिन पता नहीं अगले महीने उसकी 10,000 भी इनकम हो सकती है। मतलब जो इनकम है वो एक जैसी देखने को नहीं मिलती है, जिसका चंद्रमा जो है वो 12वें घर में, माफ कीजिएगा 11वें घर में होता है। आइए अगले सूत्र की साइड चलते हैं। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में यहाँ पे बुध हो तो जो ऐसा जातक है वो बुद्धिवान देखा गया है, विवेकवान देखा गया है, उसके पास अपनी बुद्धि से, मैनेजमेंट से, शेयर मार्केट से खूब तगड़ा लाभ कमाता है, काफी प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करता है और उसके पास खूब सारा पैसा होता है, जिसका भी बुध जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ होता है। अगले सूत्र की साइड चलते, अगर बुध जो है वो 7वें घर में जाके बैठ जाए और 12वें घर में जाके बैठ जाए, यहाँ पे राशि देखनी होगी हमें। अगर बुध यहाँ पे मिथुन में या कन्या राशि में बैठा है तो क्या भद्र नामक योग बन जाएगा? नहीं। अगर उनके अलावा बुध यहाँ पे बैठा हुआ है या पाप कर्तृ योग उनको लगा हुआ है बुध को, तो ऐसे जातक, और 12वें घर में बुध है तो ऐसे जातक को शेयर मार्केट वगैरह जहां से 2 नंबर से पैसे कमाने होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को लेके सट्टेबाजी से, इन्वेस्टमेंट से उनसे दूर रहना चाहिए। आइए जो है अगले सूत्र की साइड अब हम बढ़ते हैं। अगर गुरु जो है वो भाग्य भाव में बैठ जाए, गुरु जो है वो भाग्य भाव में जाके बैठ जाए और सूर्य जो है वो कहां पे, लगन के अंदर आके बैठ जाए, गुरु भाग्य भाव में बैठ जाए, सूर्य लगन के अंदर बैठ जाए, तो ऐसा जातक जो है वो काफी भाग्यशाली देखा गया है। उसके पास भी प्रचुर मात्रा में धन होता है, वो अपने भाग्य के दम पे सब कुछ अर्जित कर लेता है। अगला सूत्र जानते हैं। किसी की भी कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है, जो भी भाग्य का स्वामी बनता है, जहां भी यहाँ अंक लिखा हुआ है, जो भी, जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है और शनि आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से भी गुरु जो है उसको देख ले, तो ऐसा जातक भी जो है वो भाग्यशाली देखा गया है, उसके पास भी काफी धन होता है। आइए अगले सूत्र की साइड बढ़ते हैं। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में धनेश का संबंध ऋण भाव से बन जाए, मतलब यहाँ का जो मालिक है वो ऋण का जो संबंध है धनेश का, और छठेश जो भाव है रोग ऋण का कहीं पे भी बन जाए, तो ऐसे जातक को जिंदगी में पैसे नहीं जुड़ पाते हैं, पैसे जो है उसके खर्च हो जाते हैं, व्यय में चले जाते हैं, पैसे नहीं रुक पाते हैं। और अगले सूत्र की साइड बढ़ते हैं। अगर कुंडली के अंदर आय, व्यय भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक, मतलब 12वें घर का और छठे घर का मालिक अगर कुंडली में जहां भी बैठ के जिस भी प्रकार का योग बना लेगा, उसके पास पैसों की कमी ही कमी रहने वाली है। व्यय भाव का मालिक और
छठे घर का जो मालिक है, अगर वो अपना एक संबंध बना लेंगे कुंडली के अंदर, योग बना देंगे, तो उसके पास पैसे की कमी ही कमी रहती है, उसके पास पैसा होता ही नहीं है, उसके पास खर्च होता रहता है, वो कर्जवान बन जाता है। अगले सूत्र की साइड चलते हैं। ज्योतिष की जो अगला सूत्र है वो क्या कहता है, जिसकी भी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और केतु का अंतर आ जाए, किसी की भी कुंडली में राहु की महादशा में केतु का अंतर आ जाएगा, तो उसको उस महादशा के अंदर, उस दशा के अंदर कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक या जातिका होती है, उसको जिंदगी में कष्ट आता ही आता है। अब अगले सूत्र की साइड बढ़ते हैं। कहीं से भी जो ऋण, रोग, रिपु, ऋण का जो मालिक है, छठे घर का जो मालिक है, उसकी लगन के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, छठे घर का जो मालिक है उसकी कहीं से भी लगन के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक के पास खूब पैसे देखे गए हैं, ऐसे जातक के पास खूब मात्रा में पैसा होता है। अगले सूत्र की साइड चलते हैं। जिस भी लगन के अंदर मंगल और चंद्रमा कारक हो, जो भी लगन है, मान लीजिए मेष लगन है, सिंह लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है और वृश्चिक लगन, इनके अंदर मंगल और चंद्रमा कारक होते हैं। अगर वो जाके धन भाव के अंदर बैठ जाए, मंगल चंद्रमा की युति धन भाव में बन जाए, तो ऐसे जातक के पास पैसे की कमी नहीं होती है, खूब सारा पैसा आता है। अगले सूत्र की साइड चलते हैं। लगन भाव का मालिक जो लगने से आपका धन भाव में चला जाए, और जो धन भाव का मालिक है, जैसे लगन का मालिक कौन बना, ये थोड़ा सा सूत्र आपको समझना पड़ेगा। जैसे मंगल बना, मंगल जाके धन भाव में बैठ जाए, यहाँ पे 2 नंबर में, यहाँ का वृषभ लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा, तो वृषभ शुक्र, शुक्र जाके लाभ भाव में बैठ जाए, और यहाँ पे लाभ भाव का मालिक कौन बना, शनि, शनि जाके धन भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास बहुत सारा धन होता है, खूब सारा पैसा जो है ऐसे जातक के पास वो देखा गया है। और आइए अगले सूत्र की साइड चलते हैं कि अगला सूत्र क्या कहता है। अगले सूत्र के अंदर ये है, अगर किसी का शनि दशम के अंदर जाके बैठ जाए, 10वें घर के अंदर शनि हो और सूर्य जो है वो 4th हाउस में आ जाए, तो ऐसा जातक पैसे का खूब धनी देखा गया है, उसके पास सारी चीजें होती है और उसके पास 2 घर देखने को जरूर ही मिलेंगे, धन धारण संपत्ति से वो संपन्न होगा। लेकिन उसको सूर्य और शनि आमने सामने होने से उसको जिंदगी में एक बार समाज में उसकी जो सम्मान है, मान सम्मान पे हानि निश्चित ही तौर पे देखने को मिलेगी, उसके मान सम्मान पे हानि आती है। शनि और सूर्य जी कहीं भी आमने सामने बैठ जाए, उसकी जिंदगी के अंदर मान सम्मान पे हानि आती है। आज के लिए बस इतने ही ज्योतिषीय सूत्र। अगर आप भी कोई कमी रह गई हो, आप कुछ जानना चाहते हो अपने बारे में, मुझसे आप अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो के अंदर आपका कमेंट जरूर लूंगा और आपको जो है वो अगला जो आपका सवाल है उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।